नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर थोड़ी बात कर रहे हैं। इसका नाम है ज्योतिष, जीवन का पथ प्रदर्शक। हाँ, ज्योतिष काफी लोगों की रुचि रहती है इसमें। बिल्कुल। खासकर ये जानने में कि भाई भविष्य में क्या है या जीवन को कैसे समझें। तो ये दस्तावेज कहता है कि जन्म कुंडली मतलब जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसमें शायद हमारे चरित्र, हमारे भाग्य, यहाँ तक कि हमारी पूरी जीवन यात्रा के कुछ संकेत हो सकते हैं। हाँ, यही इसका मूल विचार है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहरी नजर डालते हैं कि ये दस्तावेज असल में क्या कह रहा है। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बात से। दस्तावेज कहता है ज्योतिष ग्रहों, नक्षत्रों और उनके असर से जुड़ा है। तो ये जन्म के समय की जो ग्रहों की स्थिति है वो जीवन पर कैसे असर डाल सकती है। दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? देखिए, दस्तावेज इस बात पर काफी जोर देता है कि जन्म का जो बिल्कुल सही समय है, जगह है, और ठीक उसी पल आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ था, वो सब मिलकर मतलब जीवन पर एक तरह की छाप छोड़ते हैं। अच्छा। हर ग्रह का आप कह सकते हैं अपना एक खास प्रभाव माना गया है, और ये सब मिलकर किसी इंसान का स्वभाव कैसा होगा, वो किस तरह का काम करेगा, करियर कैसा रहेगा, यहाँ तक कि उसके रिश्ते कैसे होंगे, इन सबको एक शक्ल दे सकता है। एक तरह से ये एक निजी ब्लूप्रिंट जैसा है, ऐसा दस्तावेज बताता है। ये बात तो काफी दिलचस्प है कि इसे सीधे जीवन के बड़े फैसलों से जोड़ा जा रहा है। हाँ। जैसे दस्तावेज इशारा करता है हम्म। कि लोग शादी ब्याह हो या करियर चुनना हो या सेहत की कोई बात हो, हाँ, बिल्कुल। तो ज्योतिष की तरफ देखते हैं सलाह के लिए। तो ये मार्गदर्शन देता कैसे है, मतलब इसका तरीका क्या है? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से ज्योतिष जो है वो आगे क्या हो सकता है, उसकी एक संभावना दिखा सकता है। संभावना। हाँ, मतलब एक अंदाजा दे सकता है कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, थोड़ी दिशा मिल सकती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, दस्तावेज एकदम साफ करता है कि ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये कोई दावा नहीं कि ऐसा ही होगा, बस एक इशारा या गाइडेंस। बिल्कुल। फिर इसमें व्यक्ति की अपनी कोशिश, उसके अपने फैसले, उनका क्या रोल बताया गया है? हाँ, और यही बात इस दस्तावेज को संतुलित बनाती है मेरे ख्याल से। ये साफ कहता है कि ठीक है, ज्योतिषीय मार्गदर्शन अपनी जगह है, लेकिन किसी इंसान की अपनी मेहनत कितनी है, वो क्या चुनता है, क्या फैसले लेता है, उसकी सोच कैसी है, वो चीजें कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ ग्रहों के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर सफलता चाहिए तो पॉजिटिव सोच और कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, है ना? सही बात है। ज्योतिष शायद आपको अपनी कमजोरी या ताकत समझने में मदद कर दे, पर आखिर में करना तो खुद ही पड़ता है, कर्म तो करना ही है। तो ये बात निकल कर आ रही है कि इसे किस्मत का लिखा मानकर, हाथ पर हाथ धरकर बैठने की सलाह ये दस्तावेज नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे शायद खुद को बेहतर समझने, अपनी आत्मसमझ बढ़ाने के एक टूल की तरह देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। दस्तावेज इसे कुछ इसी तरह से पेश करता है। ये नियति का कोई पक्का फरमान नहीं है, ये तो खुद को जानने समझने का एक साधन हो सकता है। ये एक तरह से ज्योतिष से मिले इशारों और व्यक्ति के अपने प्रयासों के बीच एक तालमेल बिठाने की बात करता है। जैसे एक नक्शा हो सकता है, पर गाड़ी तो हमें खुद चलानी है। बिल्कुल सही कहा, एकदम यही बात। नक्शा मिल गया, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी चलाना, रास्ते चुनना, वो सब हमारा काम है। तो अगर इस दस्तावेज ज्योतिष, जीवन का पथ प्रदर्शक से एक मुख्य बात निकालनी हो तो वो शायद यही है कि ज्योतिष को जीवन की उलझनों को समझने और शायद कोई दिशा पाने के लिए एक संभावित साधन माना जा सकता है। हाँ। लेकिन ये किसी भी हालत में हमारी अपनी मेहनत, हमारे चुनाव और हमारे कर्म का विकल्प नहीं बन सकता। एकदम। और ये पूरी चर्चा मेरे ख्याल से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या? ये कि अगर मान भी लें कि ज्योतिष एक संभावित रोड मैप या मार्गदर्शन दे सकता है, तो भी हमारी जिंदगी की जो असली कहानी है वो उस मार्गदर्शन से कितनी बनती है और कितनी हमारे अपने फैसलों, हमारी कोशिशों और हमारे कर्मों से लिखी जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।